नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और भिलाई टाइम्स की खबर का बड़ा असर हुआ है। असर अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ हुआ है। चूंकि अवैध प्लाटिंग को लेकर हम लगातार खबरें दिखा रहे थे, लगातार खबरें कर रहे थे। तो जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये शुभम कॉलोनी है और न्यू आर्य नगर कोहका है। इसके बारे भी हमने बताया था। तो आज नगर निगम भिलाई की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई एफआईआर दर्ज की गई है अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ में। लगातार खबरें कर रहे थे, लगातार हम आपको जागरूक कर रहे थे, लगातार लोगों को ये बता रहे थे कि अवैध प्लाटिंग जो कर रहे हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई होने वाली है, कार्रवाई हो सकती है। चूंकि भिलाई टाइम्स की खबर, भिलाई टाइम्स लगातार ज़मीनी हकीकत दिखा रहा है, लगातार ज़मीनी हकीकत पर ग्राउंड पर जाकर लोगों को आगाह कर रहा है और सच को सामने ला रहा है। तो हमने सच को सामने लाया। हमने ये बताया कि जेवरा सिरसा से लगे बेल्ट में लगातार अवैध प्लाटिंग हो रही है, धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग हो रही है। तो ये वही कॉलोनी है जहाँ पे धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग की गई है। और इस अवैध प्लाटिंग करने वाले जो लोग हैं, दो लोग हैं, उनका नाम मैं बता देता हूं। दोनों जो संचालक है शुभम कॉलोनी के, उनके खिलाफ में नगर निगम भिलाई ने एफआईआर दर्ज किया है। दोनों का नाम मैं बता देता हूं। एक नारायण कुमार और दूसरे नाम है हिलेंद्र कुमार। दोनों के खिलाफ में नगर निगम भिलाई की ओर से जोन कमिश्नर राजेंद्र नायक ने लेटर भेज दिया है कोतवाली थाना को, सुपेला थाना को, माफ करिएगा, सुपेला थाना ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। अब हम आपको यहाँ क्यों खड़े ये भी हम आपको बताते हैं कि हम दिखाते हैं कि अवैध कॉलोनी आखिर हो है क्या, अवैध कॉलोनी मतलब क्या होती है। और अवैध कॉलोनियों में विकास के नाम पे जो दावे किए जाते हैं जो कॉलोनाइजर के द्वारा कि हम ये बना के सड़क बना के दे देंगे, हम नाली बना के दे देंगे। तो हम अभी अवैध कॉलोनी में खड़े हैं और आप देखिए कि इस तरह से मुरुम वाली जो सड़कें रहती हैं, मुरुम बजरी डाल के सड़कों का निर्माण करके दिखा दिया जाता है, लोगों को ठगा जाता है कि देखिए कि हम लगातार सड़कें बना रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये स्थिति देखिए, नाली नहीं है अवैध कॉलोनी में, ना नाली होती है, ना सड़क होती है और ना ही बिजली के खंबे होती है। देखिए बांस के सहारे आप बिजली को लेकर गए हैं लोग, यहाँ पे लोगों ने निर्माण भी कर लिया है। तो अब ये बड़ा सवाल है कि जिन लोगों ने अवैध कॉलोनी में घर बना लिया है, अपना मकान बना लिया है, या ये कहें कि जिन लोगों ने अवैध कॉलोनी में झांसे में आके, बिल्डर के झांसे में आके प्लॉट ले लिया है, उनका क्या होगा। तो इनके बारे में हम लगातार आपको जानकारी देंगे कि इन लोगों का क्या हो सकता है आगे। चूंकि निगम में एक्ट है कि जो लोग अवैध कॉलोनी में घर बना लिए हैं या फिर प्लॉट ले लिए हैं, उनके साथ क्या करना है, उनका क्या करना है, इसके लिए भी प्रावधान रखा गया है। लेकिन फिलहाल ये खेत है, एक समय में खेत हुआ करता था और निगम ने जो कार्रवाई की है अवैध प्लाटिंग, इसे क्यों माना गया है ये भी हम आपको बताते हैं। क्योंकि इस बिल्डर के पास, शुभम कॉलोनी के जो संचालक है, दोनों के खिलाफ में निगम की जो प्रेस रिलीज उसके हिसाब से बता दूं मैं, इन्होंने कॉलोनी काटने का लाइसेंस नहीं लिया है, ना ही टीएनसी अप्रूवल है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूवल है, और ना ही जो लेआउट होता है, रेरा अप्रूवल होता है, वो भी नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें नहीं हैं और तमाम चीज़ें होने के होते अगर सब कुछ सही रहता, सब कुछ ओके रहता, तो ये अवैध कॉलोनी में नहीं आता। इसके अलावा सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि जिस जगह में हम खड़े हैं, कभी यहाँ पे धान की फसल हुआ करती थी, कभी गेहूं की फसल हुआ करती थी, कभी चने लगाए जाते थे। लेकिन अब यहाँ पे पक्के पक्के बिल्डिंग दिखेंगे। आपको दिखा दूं, सूरज को कहूंगा, मेरे साथी सूरज को, कि दिखाइए कि इस तरह से अवैध कॉलोनी में धड़ल्ले से निर्माण किया गया है। आप कुछ लोगों से बात करते हैं। हाँ, आप यहीं रहते हैं अंकल? यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहता हूँ। क्या नाम है आपका? यशवंत मस्करे यशवंत, मेरा नाम भी यशवंत साहू जी। तो यशवंत जी, आपका घर यहीं है? ये अच्छा, ये वाला है। कब लिया था प्लॉट यहाँ पे? ये है प्लाट आपका 2016 में। 16 में लिया था। जी। कितने में लिए थे? वो उस समय में 7 लाख में। 7 लाख, 1000 स्क्वायर फीट होगा। कितना है? 1250। 1250, मतलब जो है 600 500 के आसपास रेट पड़ा होगा। कितना पड़ा था? वो 600। 600 रुपये स्क्वायर फीट जी। जी। यहाँ पे सुविधाएं क्या क्या हैं ये बताइए। सुविधा कुछ नहीं है, तो हम सब मिल के बनाए हैं इसको। बताइए। ये देखिए, मिल के बनाए हैं रोड। अगर आप रेरा अप्रूव्ड बिल्डर से लेते हैं या फिर रेरा कॉलोनाइजर जो एक्ट के जो पालन कर रहे बिल्डर से लेते हैं, उनसे लेते तो शायद सड़कें ठीक ठाक होती, नालियां भी अच्छी होती। नालियाँ भी अच्छी होती। सस्ते दाम पे प्लॉट लेने का यही नुकसान है। ठीक है अंकल, थैंक यू। सस्ते दाम पे 300 रुपए स्क्वायर फीट, आईआईटी से लगी जमीन पर आईआईटी से लगा हुआ बेल्ट आपको मिलेगा 300 रुपए में, 400 रुपए में। तो उनके झांसे में बिल्कुल ना आए। प्रशासन बार बार इस बात को लेकर अपील कर रहा है कि जो सस्ते प्लाट बेचते हैं, जिनके पास ना तो रेरा अप्रूव्ड होता है, ना ही टीएनसी होता है, ना ही निगम से अप्रूव्ड कॉलोनाइजर का एक्ट का जो नॉर्म्स होते हैं
वो होते हैं। सिर्फ सस्ते प्लाट मिलते हैं और आप इस तरह से पक्की मकान बना लेते हैं, लेकिन चलने के लिए सड़क नहीं है गुरु, नाली नहीं। आपका गंदा पानी कहाँ जाएगा, कभी सोचिएगा? नहीं सोचेंगे। आपका जो गाड़ी पूंजी होती है, दिन भर जिंदगी भर की पूंजी आदमी मकान लेकर बना देता है, पैसा डाल प्लॉट लेकर बना देता है मकान। आप देखिए बड़े बड़े बिल्डिंग बने हैं, लेकिन आपको एक जगह भी सड़क, पक्की सड़क नहीं दिखेगी और ना ही एक नाली दिखेगी। सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये अवैध कॉलोनी है। जबकि नियम ये है कि अगर 100% जो एक्वायर जमीन होता है उसमें से 60% रेरा का नियम है और टीएनसी का नियम है कि 60% हिस्से को बिल्डर डेवलप करता है। उसमें से 60% जमीन बिल्डर छोड़ता है, नाली के लिए छोड़ता है, सड़क के लिए छोड़ता है, ग्रीन बेल्ट के लिए छोड़ता है, गार्डन के लिए छोड़ता है, और भी तमाम जो जरूरी संसाधन होते हैं लोगों के लिए वो छोड़ता है। सिर्फ 40% जमीन पर, 40% हिस्से पर जो अप्रूव्ड बिल्डर होते हैं, जो कॉलोनाइजर एक्ट का पालन करने वाले जो बिल्डर होते हैं, वो वहां पर निर्माण करते हैं। बाकी 60% पर नाली बनती है, सड़क बनती है, गार्डन बनते हैं और तमाम जो चीजें होती हैं, जो जरूरी संसाधन, जरूरी सुविधाएं होती हैं, मूलभूत सुविधाएं, उसके लिए छोड़ा जाता है। इसीलिए कभी कभी ये लगता है कि जो रेरा अप्रूव्ड बिल्डर होते हैं या फिर टीएनसी अप्रूव्ड वाले लोग होते हैं जो टीएनसी के साथ काटते हैं, उनकी जमीन महंगी होती है। और ये चना मुर्रे के दम पर बेचने वाले जो लोग होते हैं, 300 रुपए स्क्वायर फीट, 500 रुपए स्क्वायर फीट, 600 रुपए स्क्वायर फीट में आप जमीन ले लेते हैं। और ये जो लोग होते हैं, ये ना तो आपके लिए सड़क के लिए जमीन छोड़ते हैं, ना नाली की जमीन छोड़ते हैं, 100% एक्वायर एरिया में प्लॉट बेच देते हैं। उसके बाद आप सड़क कहाँ बनाओगे ये आपको सोचना है, और नाली कहाँ होगी ये भी आपको सोचना है। और आप इस तरह से देखिए खंबे, ये बांस के भरोसे जो है बिजली कनेक्शन दिया जाता है। अगर ये सब कुछ सही होता तो यहाँ पे बिजली कंपनी की ओर से, CSPDCL की ओर से जो है स्ट्रीट पोल लगाए जाते, निगम की ओर से नाली बनाई जाती, निगम की ओर से सड़कें बनाई जाती, पक्की सड़क जिसमें आप चल सके। तो आपसे बार बार ये बात को लेकर मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि आप अगर अवैध कॉलोनी वाले जगह पे प्लॉट लेते हैं, जमीन लेते हैं या फिर घर लेते हैं, तो बाद में परेशानी आपको हो सकती है। शासन से लेकर प्रशासन इस बात को लेकर बार बार दरख्वास्त करता है, अपील करता है कि इस तरह के जगह पे अपना कॉलोनी घर ना ले, अपना कॉलोनी ना बसाए, अपने सपनों का आशियाना ना बसाए, जिससे आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद परेशानी हो सके। चूंकि लगातार अवैध प्लाटिंग को लेके हम लगातार खबरें दिखाते रहे हैं, आपको ये भी बता दें कि दुर्ग धमधा रोड में लगातार जो सड़क किनारे लगाकर जो प्लॉट काट रहे थे, जो प्लॉट बेच रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। दुर्ग कलेक्टर ने कहा है कि उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। इसमें आपको बता दूं कि जेवरा का सबसे बड़ा इलाका जो है, जेवरा का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, वो अवैध प्लाटिंग के दायरे में आ चुका है। चूंकि ग्राम पंचायत के हिस्से में आता है और जो सरपंच और सचिव और पटवारी, इनकी मिलीभगत, ये आरोप लगते हैं कि इनकी मिलीभगत के चलते जो है वहां की जमीनें, वहां के जो प्लॉट हैं, वो लगातार खेत की जमीनें जो है वहां पे बिक रही हैं, अवैध प्लाटिंग हो रही है उन जगहों पर। भाटा गांव आता है, मोहलई आता है, तो इन जगहों पर कुटेला भाटा आता है, तो इन जगहों पर जमीन लेने से पहले 10 बार चेक कर ले, क्योंकि आपकी गाढ़ी पूंजी रहती है, आप पाई पाई करके पैसे जोड़ते हैं, उस पैसे को अवैध बिल्डर या फिर अवैध कॉलोनी वाले जो लोग हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं, हड़पना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो उस पैसे को, आप देखिए मतलब इन लोगों ने प्लॉट खरीदा होगा तो क्या सोच के खरीदा होगा प्लॉट, और आज इनके पास कुछ नहीं है। तो भिलाई में ऐसी बहुत सारी जगह है, दुर्ग में ऐसी बहुत सारी जगह है, उसमें आपका करीडी आ जाता है, करीडी आ जाता है, चिखली आ जाता है, कुटेला भाटा आ जाता है। ये जो बेल्ट है, यहाँ पे लगातार आईआईटी की जमीन के नाम पे लोगों को गुमराह किया जाता है। अब एक बात और, आईआईटी के आ जाने से आपकी जमीन के दाम बढ़ गए होंगे, लेकिन आपको ये साबित करना पड़ेगा कि उस जमीन की उपयोगिता क्या होगी। कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि आईआईटी के आ जाने से आईआईटी में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं अब उस इलाके में रहेंगे। ऐसा नहीं है दोस्त, आईआईटी को 450 एकड़ जो है इलाका दिया गया है। आईआईटी भिलाई के लिए जो कैंपस है वो 450 एकड़ में होगा, हॉस्टल भी वहीं होगा, तमाम चीज़ें वहीं होंगी, जो टोटल कैंपस होगा ना वहीं होगा। अलग से कोई दूसरे की ज़मीन पर जाके वहाँ पढ़ने वाले बच्चे नहीं रहेंगे, ना वहाँ पे पढ़ाने वाले प्रोफेसर रहेंगे। पूरा प्रीमाइसेस जो है 450 एकड़ में बन रहे हैं। तो आपसे बार बार इस बात का मैं अपील करता हूँ, और आपकी, चूँकि मैं उन लोगों का दर्द समझता हूँ जो लोग पाई पाई करके पैसे जोड़ते हैं और इस तरह लोगों के झांसे में आ जाते हैं। उसके बाद वो परेशान होते हैं, वो निगम के चक्कर लगाते हैं, वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के चक्कर लगाते हैं, वो प्रशासन के यहाँ चक्कर लगाते हैं कि भैया हमारा प्लॉट जो है गलती से हमने ले लिया है, अब हम कैसे करें। तो अभी भी वक्त है
इस तरह के किसी के झांसे में ना आए। नगर निगम भिलाई की ओर से शुभम कॉलोनी के संचालकों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में कुरूद में भी कई जगह पे अवैध प्लाटिंग की गई है, वहां पे भी कार्रवाई की जाएगी। आने वाले दिनों में मोहलई, भाटा गांव, जेवरा सिरसा, सबसे ज्यादा जेवरा है, कुटेला भाटा है, इन जगहों पर भी एफआईआर के निर्देश प्रशासन की ओर से दिए गए हैं। जो अवैध प्लाटिंग लगातार कर रहे हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। भिलाई टाइम्स आपको लगातार जमीनी हकीकत दिखाएगा, लगातार सच को सामने लाएगा, लगातार आपको आगाह करेगा, जागरूक करेगा, ताकि आप सतर्क रहे, आप बच सके, आपकी गाढ़ी पूंजी बच सके। इस तरह के फिलहाल मैं विदा चाहता हूँ सूरज साहू के साथ। मैं यशवंत साहू, धन्यवाद। अवैध प्लाटिंग को लेकर आर्य नगर कोहका के मामला है। शुभम कॉलोनी क्षेत्र है, यहाँ पर जो है आउटर इलाका है और आउटर इलाका निगम क्षेत्र के अधीन में है और इसमें जो है अवैध प्लाटिंग को लेकर कार्रवाई पूर्व में भी की गई थी। इसको लेकर के जो बड़ा कार्रवाई है वो आज भिलाई निगम ने किया है। हालांकि इसके जो रजिस्ट्री को रोक लगाने के लिए और रजिस्ट्री शून्य करने के लिए रजिस्ट्रार महोदय को पत्र प्रेषित किया गया है और माननीय कलेक्टर महोदय और आयुक्त महोदय के निर्देश पर आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज स्मृति नगर थाने में जोन आयुक्त के माध्यम से करवाया गया है और आगे भी ऐसे जो मामले होंगे उन पे भी एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई की जाएगी। अवैध प्लाटिंग को लेकर मार्ग संरचना हटाने का काम और वहाँ पर जो चूना मार्किंग होते हैं इनको सभी को ध्वस्त करते हुए मूल स्वरूप में परिवर्तन करने का काम जो है भिलाई निगम के द्वारा किया जा रहा है। हाँ, ये तो निगम प्रशासन अपील करते आ रहा है। मेरी निगम प्रशासन की ओर से अपील है कि अवैध प्लाटिंग जो है न करें और ये है कि जो खरीदी बिक्री करना है ज़मीन की उसको देख लें, परख लें और बहुत अच्छे से दस्तावेजों का परीक्षण कर लें और जांच करने के उपरांत ही जो है उस पर आगे बढ़ें, अन्यथा आगे भविष्य में परेशानी जो होगी उसका सामना करना पड़ सकता है।